बैंक निफ्टी अब एक कोशिश कर रहा है वापस 53,000 हिट करने की और इसको क्रॉस करने की। 52,980 इस समय बैंक निफ्टी पर, और ये इस समय का फ्रेश इंट्राडे हाई हो गया। और निफ्टी भी 23,883 पर, ये भी इस समय का फ्रेश इंट्राडे हाई इस समय। तो दोनों के दोनों बड़े इंडेक्स इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई पर रहा। क्या करना है इस तेज़ी में, और यहाँ से और तेज़ी क्या आगे बढ़ेगी और किन थीम्स पर आपको फोकस करना है, इन सब पर बातचीत करते हैं। यूटीआई एएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी जुड़े हमारे साथ। अजय जी, गुड आफ्टरनून। गुड क्या आफ्टरनून अनुज। क्या करें इस मार्केट में? बने रहें, ऐड करते रहें, सिप करते रहें, लमसम में बाय करते रहें, मतलब क्या? क्योंकि बिल्कुल वन वे मोमेंटम है मार्केट में। जी बिल्कुल, थोड़ा चौंका देने वाला मोमेंटम है बाजारों में। हमारी हिदायत यही है कि एसआईपी करते रहें, बने रहें। एक चीज जो मुझे लगता है बहुत सारे निवेशकों को अब तक समझ में आ गई होगी, जब वो पिछले 20 या 30 साल का चयन करते हैं भारतीय बाजारों का, कि बने रहना सबसे बढ़िया रणनीति साबित हुई है। देखिए, उतार चढ़ाव जरूर आते रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस साल में या अगले साल में करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी रीजन से करेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन हमको बने रहना है। जहां तक मोमेंटम का सवाल है, मोमेंटम के चलते बहुत लोगों को मुझे लगता है एक प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि एक बड़ी रकम और लमसम डालने का इस वक्त, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी रैली मिस आउट हो गई है। हमारी तो यही हिदायत रहेगी कि आपको जो है एसआईपी कंटिन्यू करने हैं। लमसम इस वक्त हमारी सलाह नहीं है जी। ओके, तो लमसम पैसा ना लगाएं। अगर आपका एसआईपी है तो बने रहें, धैर्य रखें। और मोमेंटम ऑफ कोर्स मार्केट में जारी रहेगा। त्यागी जी, ये बताइए, आप लोगों ने भी एसेस किया होगा पोस्ट इलेक्शन आउटकम कि नए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, नया ट्रिगर पॉइंट मार्केट में किस सेक्टर से आएगा। तो उस लिहाज से आप मार्केट को कैसा अप्रोच कर रहे हैं? कहाँ पर अग्रेसिवली डबल डाउन किया है आपने? कोई ऐसा सेक्टर जहां पर ज्यादा पैसा कमिट किया हो? जी, अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इलेक्शन के बाद हमारी रणनीति कुछ बदली है, क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार उम्मीद से कम आंकड़े लेके आई है, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनी है, एनडीए की बनी है, और प्रधानमंत्री भी वही हैं। उनके जो कोर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी वही हैं। सो कहीं ना कहीं संकेत यही है कि जो पॉलिसीज हैं वो जारी रहेंगी, उनमें कुछ बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं है। तो इसके चलते हम बहुत ज्यादा कुछ बड़ा एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं पॉलिसी फ्रंट पे। लेकिन अगर मैं आपका सवाल का सीधा उत्तर देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि जहां जहां पे भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, वैल्यूएशंस हमारे पक्ष में हैं, वहां पे हम डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वहां पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं। कंज्यूमर क्षेत्र के अंदर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद उम्मीद से कम जो नतीजे आए हैं वो सरकार को वापस से चिंतित रखेंगे कि क्यों उनके आंकड़े थोड़े से कम आए। हो सकता है कि रूरल इंडिया में स्ट्रेस रहा हो सकता है कि हाउस होल्ड्स में इन जनरल स्ट्रेस रहा हो, और इसके चलते बजट से उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन एक थोड़ा सा पुश दिया जाएगा। कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस भी इस वक्त अट्रैक्टिव हैं। तो कंजम्पशन क्षेत्र, जिसमें स्टेपल्स, डिस्क्रिशनरी, ड्यूरेबल सब इंक्लूडेड है, हमारे लिए एक अच्छा सेक्टर बनता है जी। ओके, टेलीकॉम पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि आज बहुत शानदार तेज़ी सारे के सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में, और वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्लियरली इसमें कंपनी ने थोड़ा कंजर्वेटिव बिडिंग की है, और मार्केट एक एक्सपेक्टेशन भी लेके चल रहा है कि प्राइस हाइक, टैरिफ हाइक भी आएंगी। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जो सबसे शानदार बिजनेसेस होते हैं वो होते हैं मोनोपोली। मोनोपोली के बाद होते हैं डुओपोली, जिसका मतलब है कि केवल दो कंपनीज केवल उस इंडस्ट्री में हैं। और अगर आप टेलीकॉम क्षेत्र को देखें तो ये एक डुओपोली की तरह अब सामने उभर के आ रहा है। टॉप दो प्लेयर्स जो हैं वो करीबन 75 से 80% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो प्राइसिंग पावर, ये अनुमान है कि प्राइसिंग पावर इन दो कंपनीज के पास जरूर रहेगी। अब वो क्या समय निर्धारित करते हैं प्राइस हाइक के लिए, जिसका इम्पैक्ट आरपूस पे होता है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन जरूर ये हमारा एक मानना है कि ये एक सेक्टर डुओपोली की तरह सामने आया है। कोई तीसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की जगह अब यहाँ पे नहीं बन सकती।
और इसके चलते टेलीकॉम क्षेत्र के आने वाले सालों में अ, अ, नतीजे अच्छे रहेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रहेगी और बैलेंस शीट भी इनकी अब यहाँ से इम्प्रूव होती नजर आएगी। जी, तो सकारात्मक व्यू ही है हमारा टेलीकॉम क्षेत्र के ऊपर। ओके, टेलीकॉम एक सकारात्मक पर्सपेक्टिव। सीमेंट कंपनियों में भी हम काफ़ी ज़्यादा जोश देख रहे हैं और वो प्राइमरीली इसीलिए हो रहा है, एक तो डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, और डिमांड आगे बढ़ने की ही आसार हैं, जो ऑफ कोर्स पीएम आवास योजना के टारगेट्स अब और बढ़ाए गए हैं इस प्रधानमंत्री के नए कार्यकाल में। सीमेंट और बाकी कंस्ट्रक्शन एंसिलरीज, क्या वहाँ पर आपको वैल्यूएशंस डिसेंट लग रहे हैं, इफ नॉट अट्रैक्टिव? क्योंकि अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नया पैसा कमिट किया है क्या? हर्षदा, इन जनरल अगर मैं बोलना चाहूँ, सीमेंट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव अभी भी हैं। हम सब जानते हैं कि अगर ओवरऑल बाजारों की बात की जाए तो हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से 20%, कई जगह इवन 30% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सीमेंट के अंदर अमूमन वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार का एक फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर। पीएम आवास योजना में अपने आप एक नए ड्राइवर के रूप में सामने आएगा फॉर सीमेंट सेक्टर। तो तो व्यू इज पॉजिटिव डिमांड के मद्देनजर, और वैल्यूएशंस भी मैं कहूंगा एवरेज के नजदीक है। जी। और बाकी सीमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन एंसिलरीज, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर आपकी टाइल, सेरेमिक्स, पाइप कंपनियां, केबल स्टॉक्स, वहां पर बाजा जी आपका पर्सपेक्टिव? जी, बिल्कुल। रियल एस्टेट के चलते हुए, रियल एस्टेट की तेजी चलते हुए डाउन द लाइन, जिसको हम डाउनस्ट्रीम कंपनीज बोलते हैं, उनके ऊपर भी एक अच्छा रब ऑफ इफेक्ट आएगा। इसमें सारी कंपनीज आ जाएंगी, जैसे कि आपने बोला केबल एंड वायर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी जैसे हो गए, जिसमें टाइल कंपनीज आ गई, जिसमें वुड पैनल कंपनीज आ गई। इन सब के अंदर डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। देखिए, 10 साल के बाद हम एक पॉजिटिव रियल एस्टेट साइकिल में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये साइकिल केवल 2, 3 या 4 साल रहेगी। जैसा कि पिछले कुछ दशकों में देखा गया है, रियल एस्टेट साइकिल का मजबूत रहना अगले कई सालों तक ऐसा स्वाभाविक है, हमारा यही अनुमान है। और उसके चलते डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के अंदर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। इसमें सीमेंट हो गया, जिसमें केबल वायर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनीज हो गई, और फाइनल स्टेज पे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज भी। जब घर खड़े होते हैं और घर के अंदर लोग रहने आते हैं, तो स्वाभाविक है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी। ओके, चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय यूटीआई एएमसी का व्यू मार्केट पर। अब कल की तैयारी करते हैं और देखिए वो 53,000